ऑफिस में घुसते ही जैसे ही मुस्कान अपनी चेयर पर बैठी, तभी 55 वर्ष के मिस्टर विमल उसकी टेबल पर आए। बोले, हेलो मुस्कान। मुस्कान जी नमस्ते, कहिए सर को कुछ काम है। मिस्टर विमल, वो सुना है तुम अपने पति से तलाक ले रही हो, कोई परेशानी है क्या? बच्चे होने के बाद अलग होना समझ नहीं आया। मुस्कान जी, जी सर, आपने सही सुना है, कुछ निजी कारण है, आपको नहीं बता सकती। थैंक यू, आपने पूछा। मिस्टर विमल, वो कोई बात नहीं, पर तुम इतनी खूबसूरत जवान समझदार महिला से कोई पति कैसे तलाक ले सकता है भला? मुस्कान गुस्से में, तलाक वो नहीं, मैं ले रही हूँ सर। मिस्टर विमल, ओह यू आर वेरी बोल्ड, ऐसे अकेले जीवन कैसे काटोगी? ज़रूरत तो मैं भी हूँ, बेझिझक कह देना। वैसे भी तुम तो मुझे जब से यहाँ आई हूँ तब से पसंद हो, तुम्हें पता ही है मेरी पत्नी 2 साल पहले ही गुजर गई, तब से काफ़ी अकेलापन महसूस करता हूँ। तुम चाहो तो आज मेरे घर। मुस्कान, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो मेरे पिता समान हैं, अगर आप बेटी समझकर ये कह रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो। मिस्टर विमल गंदी हंसी के साथ, बेटी माय फुट, मुस्कान के हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते हुए, जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से, आज एक के साथ कल दूसरे के साथ, वो मैं थोड़े उम्रदार हूँ इसीलिए ऐसा बोल रही है। माला मार कर दूंगा, कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजार ले, जानता हूँ कितनी चरित्रवान होती है तलाकशुदा लड़कियाँ, बता कितने लेगी? मुस्कान मिस्टर विमल के चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ लगाते हुए, थप्पड़ की गूंजें पूरे ऑफिस में सुनाई दी। सब अपना काम छोड़ मुस्कान और मिस्टर विमल की तरफ देखने लगे। मुस्कान, सर तलाकशुदा हूँ, चरित्रहीन नहीं। आप अपनी बेटी से ये सब बात क्यों नहीं कहते? सुना है वो भी तलाकशुदा है। मिस्टर विमल, देख लूँगा तुझे, कहते हुए अपना गाल पकड़ते बेइज्जती होती देख गुस्से में आग बबूला हो अपनी सीट पर आकर बैठ गए। मुस्कान रोती हुई अपना बैग ले सीधा अपनी एक्टिवा उठ एक घर के बाहर जाकर रुकी। उसने डोरबेल बजाई। अंदर से एक दुबला पतला ढांचे से शरीर का यही कोई 35 वर्ष का आदमी आया। तुम यहाँ आओ, अंदर आओ, साहिल आदमी बोला। मुस्कान, ये क्या हाल बना लिया है तुमने, कितने दुबले हो गए हो, और ये आंखें कैसी सूज रही है? पीना नहीं छोड़ा ना, नहीं सुधरोगे तुम। साहिल, तुमसे पहले ही कहा था मुस्कान की तुम्हारे और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगा। शराब को तो उस दिन से हाथ ही नहीं लगाया जब से कोर्ट में सोनू बेटा ने कहा था पापा अब गंदी चीज़ मत पीना, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। पर तुम तो अपने उसूलों की पक्की हो, पर तुम्हारी आंखों क्यों लाल है? तुम तो कह रही थी मुझसे दूर होकर बहुत खुश रहोगी, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियोगी। मुस्कान, समझ गई हूँ साहिल, ये दुनिया बहुत बुरी है, एक अकेली औरत को बस सब हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। ये शादी का नियम गलत नहीं बनाया है, माँ बाप बेटी के साथ सारी उम्र नहीं रह सकते, इसीलिए उसे एक साथ सुरक्षा कवच के रूप में पति रूपी ढाल दी जाती है, जो उसे दुनिया की बुरी नज़र से बचाए। मुझे माफ़ कर दो साहिल, चलो अपने परिवार के पास फिर साथ मिलकर रहेंगे। अगर कभी गलत होने को बोलूँ तो एक थप्पड़ लगा देना, पर मुझे छोड़कर मत जाना। मुस्कान सिकसिकियाँ भरती रही। साहिल खुशी से झूम उठा, मुस्कान को गोद में उठा लिया। चलो चलो, आज आशियाने में दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह एक परिवार आपसी समझदारी से अलग होने से बच गया। इसीलिए अपने रिश्तेदारी को ख़त्म करने से पहले एक कोशिश तो कीजिए। जब कोई रास्ता ना बचे तभी अलग होने का फैसला लीजिए।